जमीयत उलमा हिंद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना आबिद कासमी ने सभी देशवासियों को मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए रमज़ान की फजीलत बयान की है और उन्होंने कहा कि किस तरह से रमज़ान में सवाब कई गुना बढ़ जाता है। आप खुद ही सुने क्या बोले मौलाना आबिद कासमी। सबसे पहले तो मैं रमज़ान मुबारक की तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दूंगा और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये मुतबर्रक महीना हमारी ज़िंदगियों में बार बार लाए। रमज़ान मुबारक बहुत ही मुतबर्रक महीना है और इसको एहतिमाम के साथ गुजारना हम सब का फ़रीज़ा है। सबसे बड़ी चीज़ तो रमज़ान मुबारक में हमारी हर घड़ी हर सेकंड इबादत में गुज़रनी चाहिए। दिनों को रोज़े रखने चाहिए, रातों को क़याम, तरावी, नवाफिल, कुरान करीम की तिलावत बढ़ा देनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें रमज़ान मुबारक से वाबस्ता हैं और रमज़ान मुबारक वो महीना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान का महीना पाए और उसमें इबादत करके अपनी मग़फ़िरत न करा ले, सबसे बड़ा बदबख्त और बदनसीब वो शख्स है। तो बहरहाल हमें क़द्रदानी के साथ इस महीने को गुजारना चाहिए और इस माना कर भी हमें इसकी सबसे ज़्यादा कदर करनी चाहिए, चूँकि एक एक मुसलमान इस मुल्क में इस्लाम का तर्जमान है। गैर मुस्लिम हजरात हमारी ज़िंदगियों से सबक हासिल करते हैं और एक सबक लेने की कोशिश करते हैं। हमें आम महीनों की तरह इस महीने को नहीं गुजारना चाहिए। मुसलमानों को से मैं अपील ये करूँगा कि रमज़ान मुबारक में चाय के होटल, खाने के होटल ये बिल्कुल बंद कर दिए जाएं और रात में खोले जाएं और जगह जगहों पर अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए। अफ्तार कराने का बहुत बड़ा सवाब है। इसके बारे में आया कि जो शख्स किसी एक आदमी को अफ्तार कराता है उसके पूरे दिन के रोज़े का सवाब अफ्तार कराने वाले को मिलता है और उसके सवाब में कोई कमी नहीं आती। जो मेरे देखने में आता है, दिल्ली में मसाजिद में भी और दीगर जगहों पे, मार्केटों में हमें इन तमाम चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमदर्दी, गमखारी, ये तमाम चीज़ें हमें करनी चाहिए। ख़ास तौर से अफ्तारी का इंतज़ाम तो हमें जहाँ भी हम हों, हम ये सोचें कि हमारे साथ 2-4 आदमी, 10-5 आदमी रोज़ अफ्तार करें। देखिए, ज़कात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ज़कात एक अहम फ़रीज़ा है मुसलमान के ऊपर, जिसको अदा करना निहायत ज़रूरी है। अब रही ये बात कि मुस्तहिक़ तक कैसे पहुँचें। मुस्तहिक़ तक पहुँचने के अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मसारिफ़ बयान किए कुरान करीम में। इस छोटे से वक्त में उन मसारिफ़ को मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, इस्लामिया जो मुसलमानों की के तशख़्ख़ुस की ज़ामिन हैं, मदारिस इस्लामिया, उनका अज़हद ख़याल रखा जाए और तहक़ीक़ उनकी की जाए। जमीयत उलमा सब को तस्दीक नामा दे रही है और जिन हज़रात को तस्दीक नामा मिल रहा है, दिल खोल करके उन इदारों की मदद की जाए, किसी चीज़ की परवाह न करते हुए। चूँकि मदारिस इस्लामिया में ज़कात देने का दोहरा अज्र है। पहली बात तो ये है कि मुस्तहिक़ को आपकी ज़कात पहुँच रही है, फिर वो पैसा जो मुस्तहिक़ तक पहुँचा उसके ज़रिए से वो इल्म दीन सीख रहे हैं, उसका सवाब, तो ये दोगुना अज्र है मदारिस में ज़कात देने का। और हमें ज़्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए कि हम मदारिस में अपनी ज़कात दें। बहुत सारे लोग अपने मफाद की खातिर रमज़ान के महीने में
کھڑے ہو جاتے ہیں، کلونی کھڑے ہو جاتے ہیں، صاحب ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، جس سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں پرزور الفاظ میں اپیل کروں گا کہ مدارس اسلامیہ کا از حد خیال رکھا جائے، جیسے اور دیگر مصارف ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، محلے میں اپنے غریب لوگوں کو دیکھا جائے، یتیموں کو دیکھا جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن سب سے زیادہ از حد ضروری ہے کہ مدارس اسلامیہ کا خیال رکھا جائے، مکاتب کا خیال رکھا جائے۔ رمضان میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر کس و ناکس زکوٰۃ کے اوپر ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے مرے ہوئے جانور پر گت ٹوٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹولی بنا بنا کر کے عورتیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں، کوئی تصدیق نہیں، آیا کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئی ہیں، وہ اس زکوٰۃ کی مستحق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اگر اس طریقے سے زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے محلے میں ہر آدمی یہ سوچے گا، ہم دیکھیں گے کہ غریب کون ہیں، کون اس زکوٰۃ کا مستحق ہے، نہیں ہے، جب ہم ان کو دیں گے تو اس طریقے سے عورتیں آئیں گی نہیں۔ وہ عورتیں آتی کہاں سے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں مانگنے کے لیے جاتی ہیں۔ ابھی ایک شخص نے میرے سے بتایا کہ جوان بچیاں اپنے ساتھ لے کر کے وہ آتی ہیں، اور منڈیوں میں، گھروں پر، جن کے ساتھ کچھ ایسے بھی واقعات پیش ان کے ساتھ آئے جو نہیں آنے چاہیے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور انہیں اگر ان کی مدد کرنی ہے تو امداد کے پیسوں سے انہیں دے دینے چاہیے۔